डियर स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन में हम जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हमने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया है, रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डिस्कस किया है। सो इन टुडेज सेशन वी आर डिस्कसिंग दिस लास्ट इफेक्ट, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है ये समझ के लेते हैं। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इट लुक लाइक जनरली जैसे हम रेजोनेंस देखते हैं उसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अगर कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम को ज्वाइन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड और एनी बेंजीन रिंग या किसी फ्री रेडिकल को और किसी कार्बोकैटायन को कार्बन एंड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ज्वाइन होता है, तब हमें ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखता है। ओके, वेरी सिंपल। So hyperconjugation, there is an interaction between sigma bond and pi bond, or in between the sigma bond, pi bond and in between the carbocation or free radicals. So इसमें interactions होता है hyperconjugations में। So बहुत ही आसान ये concept है hyperconjugation। Okay, when any sigma bond will join to the any unsaturated system like a double bond alkene हो या benzene ring हो, or sometime it is joined to the any free radicals or we can say any carbocations, then we can see the hyperconjugation. Okay, तो अब हम hyperconjugation देखेंगे in case of the carbocations। अगर कार्बोकैटायन में हम hyperconjugation देखेंगे, hyperconjugation in carbocations, कार्बोकैटायंस। सो आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेलिंग देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और कॉम्पिटिटिव में इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन हम किस लिए पढ़ते हैं? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर किसी की स्टेबिलिटी हमें देखना है तो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बता सकते हो। अभी देखेंगे हम कार्बोकैटायन में एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेंगे, बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ओके बच्चों, सो दिस इज इथाइल कैटायंस CH3 CH2। तो इसमें देखो अभी आप ये हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड विच इज ज्वाइन टू द कार्बोकैटायन और अनसैचुरेटेड सिस्टम। अभी हम कार्बोकैटायन में देख रहे हैं, तो अभी देखो ये जो CH2 बॉन्ड CH2 ग्रुप है, प्लस चार्ज आया इस कार्बन के ऊपर, मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसके नेक्स्ट कार्बन आपको देखना है, दैट इज अल्फा कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन को कितने हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हैं वो आपको देखना है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन्स। सो नेक्स्ट टू दी प्लस चार्ज कार्बन, सो दिस इज अल्फा कार्बन। सो इसको कितने हाइड्रोजन ज्वाइन है? टोटल 3 हाइड्रोजन्स। सो इसकी टोटल हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। मीन्स इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन आपको दिखने को मिलेंगे। ओके, पहले समझ को लो, बहुत बेसिक है, उसके बाद हम इसका रेजोनेंस भी देखेंगे, इसमें रेजोनेंस कैसे होता है। ओके, बहुत सिंपल तरीका है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH, नाउ इट्स प्लस एंड दिस इज अ CH3। ओके बच्चों, सो दिस इज अ प्लस चार्ज स्पीसीज। मैंने आपको क्या बताया, हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन आपको जो भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, कार्बोकैटायन स्पीसीज है, उसके एडजेसेंट कार्बन आपको देखने हैं। सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। 2 कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़े हैं, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। ओके, सो जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं उतने स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर हम टर्शियरी ग्रुप की बात करते हैं तो बच्चों दिस इज वेरी सिंपल, टर्शियरी कार्बोकैटायन के। सो ये हुआ टर्शियरी ग्रुप। सो एक कार्बन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यानी कि सो दिस इज वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ के चले गए, सपोज यहाँ पे Cl ग्रुप है, वो चला गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया यहाँ से। तो अभी यहाँ पे देखो वेरी सिंपल तरीका है। सो नाउ दिस CH3 CH3 CH3, कितने अल्फा कार्बन है? पहले अल्फा कार्बन आपको ढूंढना है जो भी पॉजिटिव चार्ज को कार्बन जुड़े हैं। ओके, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। सो फिर उसके बाद उसको देखने कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 3 3 3। सो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अभी तीनों स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सो ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम किसके कौन से स्ट्रक्चर में है? थर्ड स्ट्रक्चर, देन सेकेंड स्ट्रक्चर, देन फर्स्ट स्ट्रक्चर।
तो बच्चों सिंपल है, सबसे स्टेबल कौन सा रहेगा इसमें, आपको स्टेबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, तो थर्ड ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज देयर इज अ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, सेकेंड स्ट्रक्चर में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और फर्स्ट स्ट्रक्चर में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो स्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। सो बहुत ही सिंपल तरीका है स्टेबिलिटी देखने का, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन अगर होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम सिंपल इसका रेजोनेंस देख लेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर का। सो बहुत ही सिंपल है और इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसका वन मोर नेम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, यहीं पे लिख देता हूं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी आपको समझ में आएगा कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस हम क्यों कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज ए नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी आप यहां पे देखेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने देखा था, कौन सा स्ट्रक्चर, CH3 CH2 प्लस। इसका अगर हम रेजोनेंस देखेंगे बच्चों तो ये स्ट्रक्चर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो CH3 है, सो विल राइट लाइक दिस, 3 हाइड्रोजन्स ऐसे बॉन्डिंग दिखाएंगे, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, ओके, और ये CH2 मैं एज इट इज लिख देता हूं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अब इसका अगर हम रेजोनेंस देखते हैं बच्चों, सो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने क्या बताया, जो भी कार्बोकैटायन है या जो भी अनसैचुरेटेड सिस्टम है उससे जुड़ा जो भी कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके जितने भी हाइड्रोजन जॉइंट है दैट आर कॉल्ड एज ए अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अभी इस रेजोनेंस में क्या होता है, देखो इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं। देखो ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस स्पेसिस, ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी, सो दे नीड द इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी क्या करेगा, सो इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखो, सो ये कार्बन एज इट इज, ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH2 एज इट इज, यहाँ का प्लस चार्ज हट जाएगा क्योंकि इसको प्लस मींस इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, दे नीड द इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ का प्लस चार्ज हट गया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहीं पे लटक जाएगा। ओके, सो इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, इसमें कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता क्योंकि दोनों भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आते हैं, सो हाइड्रोजन यहीं पे अटक जाता है। सो दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है बच्चों, 3 रेजोनेंस, जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं उतना रेजोनेंस होता है। तो पहले हमने इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अभी सेकेंड केस में क्या होगा, देखो अभी इस हाइड्रोजन की बात छोड़ दो, अभी सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करो, सिंपल सा बात है। सो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लटक जाएगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये हाइड्रोजन एज इट, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। समझ में आ रहा है। सो नाउ दिस सेकेंड हाइड्रोजन विल शिफ्टेड हियर, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लटक जाएगा। और थर्ड इसके रेजोनेंस में हम देखेंगे, अभी थर्ड में क्या होता है, थर्ड केस में नाउ दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट हियर, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एज इट इज आपको यहाँ पे दिखाना है। ओके बच्चों, सो ये हाइड्रोजन यहाँ पे एज इट इज दिखा देना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ये CH2। नाउ क्लियर, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज अ सेकेंड स्ट्रक्चर, दिस इज अ फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो आपको इसमें सवाल पूछेंगे इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सो ये हमको पकड़ना नहीं है। नेक्स्ट जहां पे नो बॉन्ड है वो वहां से आपको काउंट करना है, 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। ओके, सो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है देखना है आपको। जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स रेजोनेंस में आ जाते हैं इसमें। तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बताया मैंने, सो देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो इंटरैक्ट करता है इसमें। ओके, सो ये कॉन्जुगेशन में पार्शियली कॉन्जुगेशन में पार्ट करता है। कॉन्जुगेशन का मतलब आप समझते हो ना, कॉन्जुगेशन अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। समटाइम इट कैन रिएक्ट विद प्लस चार्ज, ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ भी कॉन्जुगेशन होता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो इसमें मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन आपको पूछा था स्टेबिलिटी के बारे में, विच इज मोर स्टेबल, मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी इज मोर स्टेबल क्योंकि टर्शरी में आपको ज्यादा से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। अगर अब मैंने इस स्ट्रक्चर की बात करी, CH3CH प्लस CH3,
ओके, तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हैं? सो दिस वन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। सो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अगर इसका हम कॉन्जुगेशन देखेंगे, इसका रेजोनेंस देखेंगे, तो यहाँ पे कितने टाइम रेजोनेंस यहाँ पे बनेगा? सो दिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है बच्चों। अगर आप इसका रेजोनेंस देखेंगे तो सिंपल एज यूजुअल, तो यहाँ पे भी क्या होगा देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, फर्स्ट वही वैसे ही करना है आपको। ये कार्बन है CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, सिंपल। यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये CH का जो प्लस है वो हट जाएगा, और नेक्स्ट जो है CH3 एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना है, और यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। तो ये जो हाइड्रोजन है सो यहीं पे लटक जाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, और ये H एंड दिस H। सो इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, इसी के वजह से हम इसे क्या कहेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो ऐसे हमें 3 टाइप्स के, इसमें 3 टाइम्स रेजोनेंस मिलेगा। ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन लटकेगा, देन दिस अगेन। अभी सेकेंड टाइम में ये दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन। टोटल ऐसे हमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे यहाँ पे? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हुए यहाँ पे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अगर हम टर्शरी की बात करेंगे बच्चों, तो टर्शरी में हमें 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ओके, सो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा आपका? टर्शरी कार्बोकैटायन इज अ मोर स्टेबल। वेरी वेरी सिंपल। ओके, अभी सेम चीज हम अल्कीन के बारे में जानेंगे, रेजोनेंस का। ओके, सो दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। अल्कीन देख लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। ओके, अल्कीन का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, क्या स्ट्रक्चर का नाम रहेगा इसका? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज प्रोपीन। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो प्रोपीन रहेगा ये। सो इसमें अभी हमें हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन को ढूंढना है। सिंपल है, हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने क्या बताया, अनसैचुरेटेड सिस्टम को जो भी सिग्मा बॉन्ड ज्वाइन होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइन होता है, उससे ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं, एंड दैट ओनली पार्टिसिपेट इन द हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कौन से देखो, CH डबल बॉन्ड CH2। सो इसे छोड़कर नेक्स्ट इज अल्फा कार्बन। ओके, ये CH3 जो है ये अल्फा कार्बन है, और इसी को अल्फा हाइड्रोजन ज्वाइन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन ज्वाइन है इसको? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे हमें? 3। बहुत सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा अभी। ओके, सो अभी ये CH3 मैं ऐसे लिखता हूं, सो नाउ दिस CH3 विल राइट लाइक दिस, बाद में ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2, करेक्ट। तो अभी रेजोनेंस में कौन से हाइड्रोजन जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ओके, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन को जो भी कार्बन ज्वाइन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर इसके हम रेजोनेंस की बात करेंगे बच्चों, तो सिंपल है, मैंने क्या बताया, हमने इंटरेक्शन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड, दैट इज अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो ये जो भी सिग्मा बॉन्ड है वो क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, एंड दे कैन एंटर इन पार्शियली इन कॉन्जुगेशन। तो ये सिंपली देखो, ये जो 2 यहाँ के ये जो हाइड्रोजन है, इस पे कितने हमें हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 2 3। सो 3 टाइम रेजोनेंस देखने को मिलेगा। सिंपल स्ट्रक्चर देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, करेक्ट। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड है ऑलरेडी, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? कार्बन के ऊपर चला जाएगा। डबल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। देखो, ये कार्बन एज इट इज, या हाइड्रोजन यहाँ पे एज इट इज, या हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ओनली हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाउ इट्स डबल बॉन्ड, ये CH एज इट इज। अब ये क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड होगा, CH2। और CH सिंगल बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करे हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अभी माइनस चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर गए। ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये पहला रेजोनेंस हुआ तुम्हारा। उसके बाद बच्चों अभी सेकंड रेजोनेंस देखो क्या होता है इसमें। सेकंड रेजोनेंस, ये फर्स्ट हाइड्रोजन आपने शिफ्ट किया, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है, तो 3 बार इसका रेजोनेंस होगा। अभी नेक्स्ट में दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट हियर,
तो अभी ऊपर का हाइड्रोजन आपको एज इट इज लिख देना है, ये कार्बन, ओके, ये हाइड्रोजन भी एज इट इज। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन ऐसे ही हैंग हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को दे देगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये CH एज इट इज। सेम टाइम ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा और CH2, और CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज। वेरी सिंपल। और लास्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर और एक देखने को मिलेगा हमें, ये जो थर्ड हाइड्रोजन है, सो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, अभी यहाँ पे शिफ्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो स्ट्रक्चर एज इट इज है, ये देखो, ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये H+, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये CH और ये CH2-, ये थर्ड स्ट्रक्चर है रेजोनेंस, थर्ड स्ट्रक्चर, ये सेकेंड, ये फर्स्ट वाला। ओके, इस तरह के आपको अल्कीन में रेजोनेंस देखने को मिलता है। ओके, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतना ज्यादा रेजोनेंस होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोपीन। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, स्टेबिलिटी आपको बताना है, विच इज मोर स्टेबल। ओके, आपको समझ में आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो भी डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ओके, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो उसके क्या होते हैं, सो दीज आर व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, एंड दिस अंडरगोज द हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, सो वही इंटरेक्शन होते हैं, रेजोनेंस की तरह दिख रहा है आपको थोड़ा से। तो सिग्मा बॉन्ड हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो रेजोनेंस नहीं दिखा था हमें। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था वो, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी सिग्मा बॉन्ड जो है पार्शियली कॉन्जुगेशन में एंटर करता है। देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, सो इस सिग्मा बॉन्ड पार्शियली एंटर करके हमें रेजोनेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी मैं कुछ अल्किन का एग्जांपल आपको दे दूंगा और उससे आपको बताना है विच इज मोर स्टेबल, और इसी के ऊपर क्वेश्चंस IIT में पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल टेक्निक। अभी बताओ बच्चों, मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं, CH3, CH3, now it's CH3, CH3, ये हुआ फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर देता हूं अभी, चलो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, now it's CH3, यहां पे एक CH3, यह हुआ तुम्हारा सेकेंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर देख लो अभी, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नाउ इट्स CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख दिया। ओके, नाउ फोर्थ, दिस इज अ थर्ड स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ फोर्थ स्ट्रक्चर, एंड टेल मी विच इज मोर स्टेबल। ये 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करे हैं। ओके, CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, CH3। सो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, CH3, CH3, CH3 हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, CH3, CH3, HH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3, HH। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो मैंने पहले ही आपको बताया है, स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं अभी आपको देखना है बच्चों। मैंने क्या बताया आपको, जो भी डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है उस डबल बॉन्ड से जुड़े कितने कार्बन, इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हैं, मींस दीज आर द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन है 4, और इसको कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसको 3 3 3 3, टोटल कितने हुए, यस, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं आपको, 12 हाइड्रोजन्स, 3 3 3 3, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपको दिखने में। सेकेंड स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे अभी। सो इससे जुड़े कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, इसको आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड सिस्टम को ज्वाइन है। तो ये कितना हुआ है, 3 3, इसको भी आपको ज्वाइन कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, अल्फा कार्बन ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको हमें काउंट नहीं करना है। ओके, सिंपल सी बात है। थर्ड स्ट्रक्चर में तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है थर्ड में,
6 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है अल्फा हाइड्रोजन आपको कैसे काउंट करना है? ये वो आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है, या हाइड्रोजन भी इसी में आता है ना, तो इसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन आपको चाहिए। यहाँ पे तो कार्बन ही नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन वी कैन नॉट कंसीडर हियर। ओके, सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन 2 है, कितने हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करेंगे हम, तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है। ये देखो, ये तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक ही आपको अल्फा कार्बन यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। और इस स्ट्रक्चर में आपको कितने मिलेंगे? देखो, ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम का पार्ट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, CH3 CH3 CH3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम, करेक्ट? 3 3 3। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम किस में है? फर्स्ट स्ट्रक्चर में। फर्स्ट इज अ मोर स्टेबल, सबसे पहला स्टेबिलिटी किसका आएगा? मोर स्टेबल फर्स्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद आएगा सेकेंड स्ट्रक्चर में आपको 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज मोर स्टेबल, देन सेकेंड, देन थर्ड में 6 है, देन लास्ट फोर्थ वन, 3 हाइड्रोजन्स। तो आपको समझ में आया स्टेबिलिटी के ऊपर इसमें क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सो विच इज अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन? तो बहुत सिंपल सवाल है। अगर कोई भी अनसैचुरेटेड सिस्टम आपको दी है, डबल बॉन्डेड सिस्टम दी है, आपको पूछेंगे कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? सिंपल है, जो जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम है, वो मोर स्टेबल होता है। ओके, सिंपल आसान क्वेश्चन इसमें पूछते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, विच एल्कीन इज द मोर स्टेबल? आपको कोई भी एल्कीन दिया जाता है, कंपेरेटिवली आपको करके अल्फा हाइड्रोजन देखना है। तो सिंपल तरीका है बच्चों, जो भी डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को छोड़ के आपको नेक्स्ट अल्फा कार्बन ढूंढने हैं। कितने डायरेक्टली उसको जुड़े हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, और उस अल्फा कार्बन को जितने हाइड्रोजन्स ज्वाइन होते हैं दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। और वही अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? रेजोनेंस में जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में कितने बार रेजोनेंस होगा? 12 बार। 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, तो 12 बार रेजोनेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर आपको देखो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, CH3 CH3 CH3। ये तो हमारे अनसैचुरेटेड का पार्ट हुआ, ये हाइड्रोजन हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि कार्बन को ज्वाइन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो अल्फा कार्बन कौन सा है? 1 2 3, टोटल 9 हाइड्रोजन्स। सो यहाँ पे देखेंगे तो दिस वन टोटल 2 मीन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन। या इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक ही CH3 ग्रुप है, रिमेनिंग तो हाइड्रोजन ज्वाइन है, तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल 12 अल्फा हाइड्रोजनेटेड फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन सेकेंड, देन थर्ड, और लास्ट में कौन सा आएगा? फोर्थ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं आपको, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, सो अभी हम देखेंगे फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है देखेंगे। फ्री रेडिकल का मतलब आपको पता है, सो देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस कैसे फॉर्म होते हैं आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, एक वीडियो में आप देख सकते हैं जाके, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, वहां पे आपको फ्री रेडिकल समझ में आएगा। ओके, एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे, CH3 CH2 डॉट, ये हुआ तुम्हारा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें कितने फ्री रेडिकल, जहां पे भी फ्री रेडिकल्स होता है उसको नेक्स्ट कार्बन को आप अल्फा कार्बन कंसीडर करो, और उस अल्फा कार्बन को कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? दैट इज अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इसका अगर हम रेजोनेंस देखेंगे बच्चों तो बहुत सिंपल है, ये स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये सिंगल बॉन्ड है, ये CH2, नाउ इट्स डॉट। ओके, इसका अगर हम रेजोनेंस देखेंगे तो इसमें बॉन्ड फ्यूजन होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सिमेट्रिकल ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो सिंपली क्या होगा देखो, अभी जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस एक डॉट है में से एक इलेक्ट्रॉन है। तो स्ट्रक्चर में आपको बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, ये हाइड्रोजन एज इट इज। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, ए इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ये CH2 एज इट इज। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ये ऊपर चला जा रहा है हाइड्रोजन के पास। सो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे डॉट, फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा यहाँ पे, करेक्ट। सो ऐसे कितने स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगे? सेकेंड में देखो, अभी ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट हाइड्रोजन। अगेन सेकेंड हाइड्रोजन के बारे में भी अगर आप देखते हैं तो सेम, ये जो बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के पास। सो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेगा।
सो ए बॉन्ड एज इट इज, ए बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेगा CH2। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। थर्ड स्ट्रक्चर देखो, सो ये जो हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ चला जाएगा, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, थर्ड रेजोनेंस में हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो ये हाइड्रोजन एट इज इट, ये हाइड्रोजन के ऊपर डॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ये डबल बॉन्ड ACH2। सो ये हुआ आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें भी आप स्टेबिलिटी बता सकते हैं, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं फ्री रेडिकल में भी उसी के बेस के ऊपर हम स्टेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं IIT में। तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं और आपको बताना है कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, ये जो अल्किन मैंने दिया है यहाँ पे, तो इसमें आपको बताना है कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। तो आपको बताया यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें पकड़ना नहीं है, उसे छोड़ के नेक्स्ट हाइड्रोजन कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। सो टोटल कितने कार्बन यहाँ पे, अल्फा कार्बन 2, कितने हाइड्रोजन है 3, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ क्लियर। अभी हम कुछ कार्बोकैटायंस की बात करेंगे, अभी आपको बताना है। यस, अभी आपको बताना है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है और कितने रेजोनेंस है। और एक स्ट्रक्चर देता हूं मैं CH3+। अच्छा बच्चे, सिंपल है, एक प्लस चार्ज है, कितना अल्फा, इस कार्बन से जुड़ा डायरेक्ट कार्बन आपको देखना है। सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। हाइड्रोजन कितने 2 ये आपको पकड़ना नहीं है। सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन। सो रेजोनेंस कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 2 टाइम्स मिलेगा। इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे CH3+, तो यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन ही जुड़ा नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस हमें 0 मिलेगा। सो देयर इज अ 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। समटाइम आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर। सो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। बहुत सिंपल है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, सो हाइपर कॉन्जुगेशन सबको समझ में आया होगा। सो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम प्यूरिफिकेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो चारों इफेक्ट मैंने पढ़ाए हैं अच्छे से एक बार पढ़ के आपको नोट्स लिख के लेना है। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये बहुत ही जीओसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ये पूरा आपको अच्छे से लिख के लेना है नोटबुक में। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट व्हाट, प्यूरिफिकेशन मेथड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।